हेलो बच्चों। देखिए ये प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स का है। इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछा हुआ है। पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी ऐसे दी जा रही है v वेक्टर इक्वल टू 3y² i कैप प्लस 2x j कैप एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। सो बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेसिकली द पाथ को बताता है और एक्स वाई प्लेन में जो पाथ होगा उसकी इक्वेशन वाई और एक्स में दी जाएगी। बेसिकली वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। सो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे? तो बेसिकली देखिए यहाँ पर v वेक्टर दिया हुआ है, तो v वेक्टर का ये x कंपोनेंट होगा, दिस इज vx एंड दिस इज vy। सो vx is given to be 3y² and Vx can be done as dx by dt. So basically dx by dt is given to be 3y² and Vy is given to be 2x. So we can write dy by dt equal to 2x because rate of change of x coordinate gives x component of velocity, rate of change of y coordinate gives y component of velocity. So we get these two expressions. So let us denote this equation by 1, this by 2. So in this equation we get time, but we do not need time. We need relation between x and y. So what we will do? We will divide equation 2 by equation 1. तो अगर हम इसको equation 2 को equation 1 से divide करते हैं तो divide करने पे आ जाएगा dy by dx equal to 2x upon 3y²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बेसिकली वी गेट 3y² dy equal to 2x dx and integrate both sides. तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो in this side we will get y³ and in this side we will get x²। अब बच्चों ये indefinite integration है, so we must put some constant and that is called integration constant. But instead of writing constant in both sides, we should write constant only on one side. तो अगर हम इस साइड में c लिख देते हैं तो बेसिकली इक्वेशन बिकम्स y³ माइनस x² इक्वल टू c। अब c को इस साइड भी लिखा जा सकता है, तो इन दैट केस इक्वेशन विल बिकम x² माइनस y³ इक्वल टू c। सो दोनों ही सेम बातें हैं, है ना। c एक कांस्टेंट है, अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c भी कांस्टेंट है और c में -1 मल्टीप्लाई कर दें तो भी एक कांस्टेंट है। सो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन होंगे। अगर ऐसे लिखा हुआ y³ माइनस x² इक्वल टू c तो भी करेक्ट ऑप्शन है, और ऐसे लिखा हुआ x² माइनस y³ इक्वल टू c तो भी ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल। थैंक यू।